स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। मैंने इससे पीछे की वीडियो में मैं आपको संधि पढ़ा चुका हूं। संधि कितने प्रकार की होती है, किस किस संधि के कौन कौन से नियम हैं, उनका उदाहरणों का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। यदि आपको संधि विच्छेद करने में या संधि के नियम को याद करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मेरे पीछे की वीडियो संधि की जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज रस के बारे में आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि हिंदी विषय का हमारा रस एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स रस के जो उदाहरण होते हैं उनमें रस की पहचानने की गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप रस को पूरी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि रस को पढ़ने से पहले जो हमें रस का अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, रस के कौन कौन से अंग होते हैं, उनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। उन्हीं से हमें उदाहरण में रस का पता चलता है कि इस उदाहरण में कौन सा रस होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा रस। आज का टॉपिक हमारा रस। पहले देखते हैं रस का अर्थ। रस का अर्थ हिंदी विषय का आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, उसको पढ़ते समय आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें। पहले तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए और उसकी परिभाषा उसका पता होना चाहिए। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? आनंद, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए या जिसको चखा जाए। लेकिन हिंदी काव्य शास्त्र में इसको, हिंदी साहित्य शास्त्र में इसको काव्य आस्वादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं रस का परिभाषा। रस की परिभाषा रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं? किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से पाठक, श्रोता तथा दर्शकों को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद ही रस कहलाता है। ये रस की परिभाषा आप किसी भी अगर बुक में पढ़ेंगे तो आप रस की परिभाषा को बहुत कठिन शब्दावली में उसको पढ़ेंगे, वो आपको याद जल्दी से नहीं होगी। लेकिन मैंने ये जो परिभाषा लिखी है बिल्कुल आसान शब्दावली में लिखी है और आपको बहुत ही आसान तरीके से ये याद हो जाएगी। किसी भी काव्य का मतलब होता है हम नाटक पढ़ रहे होते हैं या उपन्यास पढ़ रहे होते हैं या नाटक या कहानी पढ़ रहे होते हैं या कोई हम पद्यांश पढ़ रहे होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य, या हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे काव्य के पार्ट होते हैं। तो ये पढ़ने, सुनने अथवा देखने से पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और दर्शक यानी देखने वाला, अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से पढ़ने वाले को, सुनने वाले को तथा देखने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं। अब जो रस के प्रमुख अंग हैं उनको देखते हैं। रस के अंग, अगर आपको रस के अंगों के बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं है कि रस के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं और किस अंग की कैसे पहचान की जाती है,
जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे आप किसी भी उदाहरण में रस की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे हम, मैं आज आपको इस वीडियो में जितने भी रस के अंग होते हैं उनको बहुत ही विस्तार और सरल भाषा में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं रस के अंग। रस के 4 अंग माने जाते हैं। रस के 4 अंग माने जाते हैं। रस के कितने अंग माने जाते हैं? 4। नंबर 1 स्थायी भाग, नंबर 2 विभाग, नंबर 3 अनुभाग और नंबर 4 संचारी भाग। संचारी भाग को व्यभिचारी भाग भी कहते हैं। संचारी भाग को व्यभिचारी भाग भी कहते हैं। आपने रस की जो परिभाषा है, जो हमारे आचार्य भरत मुनि हुए हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता, उसकी सर्वप्रमुख जो परिभाषा है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वो आपको किताब में ऐसे पढ़ने के लिए उसकी परिभाषा मिल जाएगी। तो हमारे जो रस के जो अंग है उसी को आधार बनाते हुए 4 जो हमारे आलोचक हैं रस के 4 अंगों को उन्होंने निर्धारित किया है। वो कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब इन अंगों को मैं आपको क्रमानुसार एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। रस का प्रथम अंग स्थायी भाव। किसी सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। विद्यमान का मतलब मौजूद रहना, विद्यमान रहते हैं, लेकिन उचित अवसर आने पर, उचित अवसर आने पर ये पुष्ट होकर रस में परिणत हो जाते हैं। रस में परिणत हो जाते हैं। इसे प्रधान भाव भी कहते हैं। प्रधान भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव को हम प्रधान भाव भी कहते हैं। और प्रत्येक रस का अपना एक केवल और केवल एक स्थायी भाव होता है। तो किसी सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन उचित अवसर आने पर ये पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? प्रधान भाव भी कहते हैं। और प्रत्येक रस का अपना एक क्या होता है? स्थायी भाव होता है। जैसे रति, शोक, रति शोक या उत्साह आदि। तो ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन उचित अवसर आने पर ये क्या होने लगते हैं? बाहर प्रकट होने लगते हैं। मान लो जैसे आप घर पे बैठे हो और अचानक आपसे फोन आ गया, कोई खुशी का समाचार मिल गया, तो आप खुशी के मारे हंसने लगते हैं, उछलने लगते हैं। तो खुशी कहीं से खरीद के तो लाई नहीं जाती है, वो हमारे
हृदय में ही मौजूद है, लेकिन वो हमें किसी कारण वो बाहर आने लगी है, क्योंकि जो हमें खुशी का समाचार मिला है तो उसके कारण वो हमारी खुशी जाहिर हो रही है। तो वही भाव जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम या रति होता है। करुण रस का शोक होता है और वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और इसको क्या कहते हैं, प्रधान भाव भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रस का दूसरा अंग हमारा विभाव। अब देखते हैं रस का दूसरा अंग है हमारा विभाव। स्थायी भावों को जन्म देने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यानी जिनके कारण स्थायी भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव हमारे दो प्रकार के होते हैं। स्थायी भावों को जन्म देने वाले जो कारण होते हैं विभाव होते हैं। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आलंबन विभाव। नंबर एक, आलंबन विभाव, अर्थात जिसके सहारे से स्थायी भाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, आलंबन विभाव कहलाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के सहारे स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के सहारे स्थायी भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं, वह क्या कहलाता है, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे उदाहरण, नायक नायिका। नायक नायिका, नायक में मान लो राम मान लेते हैं और नायिका में सीता मान लेते हैं। आपको समझना है बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो, सीता को देखकर राम के हृदय में मान लो प्रेम उत्पन्न हुआ, तो किसके सहारे से उत्पन्न हुआ, सीता के सहारे से उत्पन्न हुआ। तो सीता क्या कहलाएगी, आलंबन विभाव कहलाएगी, क्योंकि सीता के सहारे से, सीता के कारण ही तो उसका क्या हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो सीता हमारी क्या होगी, आलंबन विभाव हमारी होगी। और राम हमारे क्या होंगे, आश्रय होंगे, और सीता हमारी क्या होगी, विषय होगी। अब मैं देखते हैं आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आश्रय, और नंबर दो, विषय। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं,
जिस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति या वस्तु के लिए स्थायी भाव जागृत होते हैं। इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अलंकार में उपमेय और उपमान है, वैसे इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं वो तो होते हैं हमारे आश्रय। अब जैसे सीता को देखकर राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम, प्रेम किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? राम के, तो राम हमारे क्या होंगे? आश्रय होंगे। और जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए स्थायी भाव जागृत होते हैं, अब किसके लिए प्रेम जो स्थायी भाव है किसके लिए जागृत हो रहा है? सीता के लिए जागृत होता है, तो सीता हमारी क्या होंगी? विषय होंगी। तो ये है हमारा आलंबन विभाव। अब देखो दूसरा भाग, उद्दीपन विभाव। स्थायी भावों को तीव्र कर देने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। स्थायी भावों को तीव्र कर देने वाले, यानी और अधिक तेज कर देने वाले, बढ़ा देने वाले जो कारण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसमें नायक या नायिका की वो आ जाती है, शारीरिक चेष्टाएं आ जाती हैं, और बाह्य वातावरण भी इसमें आ जाता है। जैसे उदाहरण से मान लो एक व्यक्ति है, वो जा रहा है और उसे रास्ते में शेर मिल जाता है। रास्ते में क्या मिल जाता है? कोई व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा है, मतलब अपने खेत पे जा रहा हो या शहर जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, तो उसे रास्ते में क्या मिल जाता है? शेर मिल जाता है। तो जब व्यक्ति को शेर मिल जाता है तो शेर को देख के क्या होगा? व्यक्ति को भय लगेगा, डर लगेगा। तो जो भय है वो उसके हृदय से जागृत होने लगेगा। तो भय क्या होगा हमारा? भय होगा हमारा स्थायी भाव। और किसके कारण उत्पन्न हो रहा है भय? शेर के कारण हो रहा है। तो शेर होगा क्या हमारा? विभाव भी होगा, और विभाव में क्या होगा? आलंबन विभाव होगा, क्योंकि शेर के सहारे उत्पन्न भय हो रहा है। अब मान लो शेर तो उसे मिल गया है, अब जब व्यक्ति को शेर मिल गया तो शेर उसको खाने के लिए उसको उसकी तरफ दहाड़ता है या उसकी तरफ उसे खाने के लिए भागता है। तो जो व्यक्ति का डर है वो और अधिक कई गुना बढ़ जाएगा। वो मूर्छित भी हो सकता है, उसे पसीना भी आ सकता है, पूरा शरीर उसका कांप भी सकता है। तो उसका जो डर है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो वही जो उसकी शेर का दहाड़ना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका उद्दीपन विभाव उसका हो जाएगा, क्योंकि जो उसका डर है उसके दहाड़ने से उसका कई गुना जो डर है वो बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 3 जो हमारा रस तीसरा अंग, अनुभाव। आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाता है। आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं व्यक्ति की, वो क्या कहलाती हैं? अनुभाव
कहलाती हैं। मान लो किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वह उनका जो प्रदर्शित है वो किस तरह से प्रदर्शित हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, अनुभाव। अभी मैं आपको उदाहरण देके इसको समझाऊंगा। अनुभाव कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि जो अनुभाव है वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शारीरिक, इनको कायिक अनुभाव भी कहते हैं, कायिक। नंबर 2 वाचिक। नंबर 3 सात्विक। और नंबर 4 आहार्य। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक, जिसको हम कायिक भी कहते हैं, कायिक, काया, ये काया में इक प्रत्यय लगाकर इन्होंने क्या बना दिया, कायिक बना दिया। कायिक का मतलब तो शारीरिक। और वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब मैं आपको क्रमानुसार इनको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करें। नंबर 1 शारीरिक अनुभाव किसे कहते हैं, शारीरिक अनुभाव। शरीर के द्वारा प्रकट होने वाले भाव क्या कहलाते हैं, शारीरिक अनुभाव कहलाते हैं। शरीर के द्वारा प्रकट होने वाले जो भाव हैं वो क्या कहलाते हैं, शारीरिक अनुभाव कहलाते हैं। जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, जैसे किसी को पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति हाथ बढ़ाता है तो उसका जो शरीर है वो क्रिया करेगा, तो जो उसका कृत्य होगा, उसका जो कार्य होगा वो किस में आएगा, शारीरिक अनुभाव में हमारा आ जाएगा। नंबर 2 वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव उन भावों को कहते हैं जो बोलकर प्रदर्शित किए जाते हैं। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में है तो किसी को गाली दे देता है, अगर गुस्से में वो थप्पड़ मार देगा तो वो किस में हो जाएगा, शारीरिक अनुभाव में। लेकिन अगर वो गुस्से में गाली दे रहा है तो किस में आ जाएगा, वाचिक अनुभाव में। देखते हैं, जैसे किसी नायक नायिका या अन्य पात्रों का वाणी द्वारा अभिव्यक्ति वाचिक अनुभाव कहलाती है। किसी नायक नायिका या अन्य पात्रों का वाणी का मतलब होता है बोलना, के द्वारा अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, वाचिक अनुभाव कहलाती है। जैसे क्रोध में किसी को अपशब्द कहना, अपशब्द कहना। अपशब्द का मतलब गाली देना भी हो सकता है, भला बुरा, जो बुरे
शब्द होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, अपशब्द में आते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति गुस्से में बैठा है, तो गुस्से में अगर वो क्या करता है, किसी को गाली भी दे सकता है, किसी को मार भी सकता है। अगर वो गाली देता है तो उसको वाचिक अनुभाव होगा, अगर उसको मार देता है तो वो किसमें होगा, शारीरिक अनुभाव में आ जाएगा। तो यही है हमारा वाचिक और शारीरिक अनुभाव। अनुभाव के अंतर्गत आने वाला हमारा चौथा और अंतिम भाग है आहार्य। आहार्य के अंतर्गत किसी भी नायक और नायिका और अन्य पात्रों की जो वेशभूषा होती है वो आहार्य के अंतर्गत आ जाती है। नायक नायिका एवं अन्य पात्रों की वेशभूषा से प्रकट होने वाले भाव आहार्य कहलाते हैं। आहार्य उन अनुभावों को कहते हैं जिसमें व्यक्ति की क्या आ जाती है, वेशभूषा आ जाती है, उसकी साज सज्जा उसके अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे रस का जो अंतिम भाग है, संचारी भाग। ये ऐड करना है इसमें। भाग का तीसरा भाग है हमारा, तीसरा प्रकार है हमारा सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव ऐसे भाव जो मन में आए भावों के कारण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। ऐसे भाव जो मन में आए भावों के कारण स्वतः का मतलब अपना आप बाहर प्रकट होने लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं सात्विक अनुभाव। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी हम इतने डर जाते हैं कि हमारा जो शरीर के अंग है वो क्या हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, हमारे जो शरीर के रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, हमारे जो बोलने का जो हमारे स्वर निकलते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज पसीना आ जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ये क्या होते हैं, हमारे सात्विक अनुभाव होते हैं, अर्थात इन भावों का हमारे शरीर का कोई वश इन पर नहीं रहता, ये बाहर स्वतः अपना आप ही प्रकट होने लगते हैं। ऐसे भावों को कहते हैं हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सात्विक जो अनुभाव है उनकी संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन से अनुभाव होते हैं। कभी कभी इन सात्विक अनुभावों में एक संचारी भाव रख देता है और पूछ लेता है इनमें से कौन सा सात्विक है या कौन सा संचारी भाव है। तो जो 8 के 8 हमारे सात्विक अनुभाव है वो आपको मैं बता रहा हूं। श्वेत, स्वरभंग, स्तंभ, कंप, रोमांच, विवरणता, अश्रु और प्रहलाद। ये 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे क्या होते हैं, 8 के 8 हमारे संचारी भाग होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, श्वेत का मतलब होता है पसीना। मान लो जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है तो पसीने में क्या हो जाता है, नहा जाता है, पसीने में तर हो जाता है, तो डर के मारे क्या हो जाते हैं,
जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव। श्वेत स्वर भंग, स्वर भंग का मतलब होता है जब हम बोलते हैं हमारे स्वरों का लड़खड़ा जाना, तो उसे कहते हैं स्वर भंग। स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है कोई व्यक्ति खड़े का खड़ा कहता ना मैं तो खड़े का खड़ा रह गया, तो उसे कहते हैं हम स्तंभ। कंप, व्यक्ति डर के मारे हमारा शरीर जो होता है कांप जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंप। रोमांच, रोमांच का मतलब होता है व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखकर उसको क्या होता है? आश्चर्य होता है। विवर्णता, विवर्णता का मतलब होता है व्यक्ति के आंखों के आगे क्या छा जाती है? अनेक अंधियारी सी छाई जाती है, उसे हम कहते हैं विवर्णता। अश्रु, व्यक्ति के आंखों से क्या निकलने लगते हैं? आंसू निकलने लगते हैं। और प्रलाप, प्रलाप का मतलब व्यक्ति रोने लगता है। तो ये है हमारे सात्विक अनुभाव। अब हम देखते हैं रस का चौथा और अंतिम अंग। अनुभाग के अंतर्गत आने वाला हमारा चौथा और अंतिम भाग है आहार्य। आहार्य के अंतर्गत किसी भी नायक और नायिका और अन्य पात्रों की जो वेशभूषा होती है वो आहार्य के अंतर्गत आ जाती है। नायक नायिका एवं अन्य पात्रों की वेशभूषा से प्रकट होने वाले भाव आहार्य कहलाते हैं। आहार्य उन अनुभावों को कहते हैं जिसमें व्यक्ति की क्या आ जाती है? वेशभूषा आ जाती है, उसकी साज सज्जा उसके अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे रस का जो अंतिम भाग है संचारी भाग, जो है हमारा संचारी भाग। संचारी भाव, इसे हम व्यभिचारी भाग भी कहते हैं। इनको समझ लीजिए। स्थायी भावों के साथ, स्थायी भावों के साथ आते जाते रहने वाले मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किन्हें कहते हैं? स्थायी भावों के साथ आते जाते रहने वाले मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका जो मुख्य कार्य होता है रस को अंतिम अवस्था तक पहुंचाना, इनका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। और ये खुद क्या होते हैं? एक पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, और उसके बाद ये रस को अंतिम अवस्था तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी संख्या जो होती है, इनकी जो संख्या होती है, ये क्वेश्चन भी अक्सर ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी संख्या मानी जाती है 33। संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। और एक 34वां संचारी भाव भी हमारा माना जाता है, वो है हमारा छल। वो कौन सा भाव है हमारा? छल। ये डायरेक्ट कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारा 34वां संचारी भाव है वो कौन सा है और उसको किसने माना है। तो ये मानने वाले हैं इसको देव, जो रीतिकार माने जाते हैं और आचार्य भी ये माने जाते हैं। तो इन्होंने छल नामक इस संचारी भाव को 34वां संचारी भाव माना है। अब देखते हैं कुछ संचारी भाव, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे शंका, लज्जा, गिलानी, हर्ष, विषाद,
अनसुईया। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ मैंने महत्वपूर्ण संचारी भाव आपको लिख दिए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको रस का अर्थ, रस की परिभाषा, रस के कौन कौन से अंग माने जाते हैं, सभी को मैं आपको उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं। किसी भी रस को समझने से पहले हमें रस के अंगों को जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने रस को पढ़ाने से पहले जो रस के अंग हैं, उसका जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है, वो बताना उचित समझा आपको। क्योंकि जब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा तो आप किसी भी उदाहरण में रस की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे जितने भी 11 रस हैं उनको हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।